अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हाजियों की जो वापसी हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा हूँ जिसके अंदर ये बताया गया कि उनके सामान की सख्ती के साथ में चेकिंग हो रही है। इसी तरह से कुछ लोगों ने उसको गलत अंदाज में पेश किया कि हाजियों के साथ ऐसा हो रहा है, हाजियों के साथ वैसा हो रहा है, हाजियों के सामान को खोला जा रहा है, उसे चेक किया जा रहा है। गलत बात है ये। अपने को अगर नॉलेज और उसके बारे में मालूमात नहीं है तो मुंह नहीं मारना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी चीज़ को मज़हब से, किसी भी चीज़ को इमोशंस से और किसी भी चीज़ को जुल्म से जब जोड़ देते हैं ना, तो हमको लगता है कि नहीं यार ऐसा ही हो रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी ये है, चाहे हाजी हो या गैर हाजी हो, कोई भी इंसान जब प्लेन के अंदर सफ़र करता है तो जो एविएशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो पूरी दुनिया में सेम टू सेम है। चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो कोई भी मुल्क हो, पूरी दुनिया के अंदर जो एविएशन यानी अगर आप प्लेन से ट्रैवलिंग कर रहे हैं उसके लिए सेम रूल्स रेगुलेशंस है। और पूरी दुनिया में ये कानून, ये कायदा, ये सिस्टम है कि आप पानी अपने साथ में कोई भी लिक्विड हो वो कैरी नहीं कर सकते हैं। चाहे आपके वो लगेज में हो, यानी जो आपका जो है ना अंदर जाने वाला सामान है उसके अंदर हो, चाहे फिर आप जो सामान अपने साथ कैरी करने वाले हो कैबिन के अंदर वहाँ पर हो, किसी में भी हो, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को अलाउ नहीं कर सकते हैं, करते हैं। और मैं आपको सिर्फ 1.5 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जबकि मैं एक मुस्लिम कंट्री से यानी मलेशिया से इंडिया ट्रैवलिंग कर रहा था और मेरे पास में वाटर की बोतल थी जिसके अंदर आधी पानी की बोतल भरी हुई थी। उन्होंने जो है जब जा रहे थे तो कहा कि भाई पानी की बोतल की हम परमिशन आपको नहीं देंगे। फिर उन्होंने वो पूरा पानी फेंक दिया और मुझे खाली बोतल उन्होंने दिया अपने साथ में। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अब मुझे आप बताओ, मलेशिया में कौन से हाजी थे जो वहाँ से आ रहे थे तो उनके ऊपर ऐसा जुल्म सितम किया गया, जबकि वो भी एक मुस्लिम मुल्क है। तो ये रूल्स होते हैं। अच्छा, क्यों होते हैं रूल्स रेगुलेशंस? ये इसलिए होते हैं, मैं नेशनल ज्योग्राफिक पे एक प्रोग्राम आता है एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन, मैं अक्सर देखते रहता हूँ वो। उसके अंदर मैंने खुद ये चीज़ देखा हूँ। कुछ प्लेन्स जो क्रैश हुए हैं उनकी जब उन्होंने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ले जाने वाले उसके साथ में लिक्विड कैरी कर रहे थे। वो लिक्विड जो है फूट गया, क्योंकि आपने बैग के अंदर लेकर गए और ले जाने के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न और सामान वगैरह उसके ऊपर जब रखा हुआ वो नीचे से फूट गया। फूटने के बाद में जब वो फैल गया तो प्लेन के कुछ ऐसे पार्ट्स के अंदर वो चला गया जिसकी वजह से वो जो पार्ट्स थे वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अब वहाँ पे जो कैप्टन है वो उसको कमांड दे रहा है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसके दरमियान में पानी आ गया। अब वो पानी आने की वजह से प्लेन लैंड ही नहीं हो सकता है। अब वो कहाँ से उसको लैंड कराएगा, जिसकी वजह से प्लेन एयर क्रैश जो है उसका रीज़न बना सिर्फ़ और सिर्फ वो लिक्विड जिसको कैरी किया जा रहा था साथ में। इसीलिए उसी के बाद फिर पूरी दुनिया में देखो ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप जो है ना ये पूरा सिस्टम चेंज हुआ है। उसी के बाद में फिर ये सारे रूल्स रेगुलेशंस आए कि जो हर लगेज है उसको एक्सरे में से निकाला जाए। अब क्या होता है, एक्सरे में से जब सामान निकाला जाता है तो उसमें क्लियर नज़र आता है आपने उसके अंदर जो है पेप्सी का कैन है, कोका कोला का है, या क्या लिक्विड आपने उसके साथ में कैरी किया हुआ है, तो फ़ौरन वो आपको रोक देते हैं। फिर उसके बाद में वो सब निकाल के लेते हैं। तो हम दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं हाजियों पे जुल्म हो रहा है। तो मेरा ये सवाल है, जब आपको ये कहा गया है कि एयरपोर्ट के ऊपर आपको खुद जमज़म का जो है बैग मिल जाएगा, यानी जमज़म का आपको जो है एक कैन दे दिया जाएगा, तो फिर हम अपने साथ में क्यों कैरी करते हैं छोटे छोटे बॉटल्स के अंदर जमज़म का पानी भर के? अच्छा, आज के ज़माने में जमज़म का पानी वैसे दुनिया के हर मुल्क में हर जगह पे अवेलेबल भी है, आप उसको ख़रीद भी सकते हैं। अगर आपको लेना है ना तो वो मिलता भी है आज। तो जब इतनी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो चुकी है और वो जो है हमको हासिल है, फिर उसके बावजूद में इस तरह की हरकतें करना अपने आप को भी और अपने मुल्क को भी बदनाम करना है ये। और मैं आपको जो है ना क्लियर बताऊंगा कुछ बातें। असल में क्या होता है, हमको 1000 बार सिखाने के बावजूद में भी कुछ हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं, कुछ खामियां करते हैं। लोग हमको हमारे मुल्क के नाम से गालियां देते हैं। ये मैंने
मेरी आँखों से देखा हूँ जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर। मेरी आँखों से, मैं आपको किसी और की बात नहीं बता रहा हूँ। मेरे आगे एक खाला थे और उनके पास में उनका जितना वज़न होता है उससे 40 किलो ज़्यादा। उन्होंने क्या किए थे, जो होटल में रहने के लिए थे वहाँ पे जो खाली बाल्टियाँ रहते ना, वो बाल्टियाँ भी लेके आ गए थे उन्होंने एयरपोर्ट पे, और वो पूरे बाल्टियाँ भरे हुए थे उनके। उसके अंदर जो बांटते ना वहाँ फ्री में, वो सारे सामान, वो सारे पैकेट, उसमें पेप्सी, कोका कोला के कैन, उसमें खजूर, उसमें जो है वो बाल्टियाँ भरे हुए उनके अपने बैग वगैरह के अलावा। और वो जो सामने बंदा था वो किसी और मुल्क का था। वो ये जुमले बोल रहा था, मैं पीछे ही था उनके, तुम नंगे भूखे भिखारी, तुम आते ही हो बोले भीख मांगने के लिए यहाँ पे, ये सब जमा करके ले जाते। ये हम दुनिया के दूसरे देशों के भी हाजियों को देखते हैं, पानी के जो बाल्टियाँ रहते ना वो कोई नहीं लेके जाता बोले, सिवाय तुम भिखारी हो के। मैं बता रहा हूँ आपको ये जुमले, मैं पीछे ही उनके, और वो उनको ऐसा उनका सामान नीचे फेंक रहा है और वो बड़े भी सुनने को तैयार नहीं है। बोले नहीं, मैं तो अंदर लेकर ही जाऊंगी। तो उसके बाद उसने सिक्योरिटी वालों को, उनको सारे लोगों को वहाँ पे बुलाया। और मैं अभी क्या बताऊँ आपको, ये मसले क्यों होते हैं, ये मसले इसी वजह से होते हैं। तो हमने ये सारी हरकतें नहीं करना चाहिए। हमारी तालीम, तरबियत सब कुछ होने के बावजूद जो है ना, देखो क्या होता है, हम भले इंडिया में करोड़पति हो, भले इंडिया में 50 लाख के घर में रहते हो, लेकिन वहाँ जाने के बाद में जो हमारी झोपड़पट्टीपन वाली हरकतें होती है ना, बड़ा अफसोस होता है मुझे ये सब बातें बताते हुए। जिस होटल के अंदर हम थे, वो होटल के अंदर जो है ना सारे बांग्लादेशी काम करने के लिए थे, उसका मैनेजर बांग्लादेशी, सारे लोग बांग्लादेशी वहाँ पे काम करने के लिए। अब हम लोगों को कमरे मिले हुए हैं 10वें फ्लोर पे, 12वें फ्लोर के ऊपर, पूरे एक ही टूर के जितने भी हाजी थे। अब वहाँ पे पानी का जो बाटला होता है वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म होने के बाद में जो फ्लोर के लोग हैं वो नीचे आके मैनेजर को चिल्ला रहे हैं, मैनेजर को बोल रहे हैं। वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, अब वो जो मुलाजिम हैं, जो बांग्लादेशी वहाँ काम करने वाले रहते थे, वो सोफ़े के ऊपर ऐसे दोनों पैर लंबे करके बैठे हुए हैं। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मोबाइल के ऊपर कुछ देख रहा है। इस तरह से वो पूरे के पूरे वहाँ पे जो है फैले हुए। और ये जिनके फ्लोर पे पानी ख़त्म हो गया, ऐसा चिल्ला चिल्ला के उनको, अरे भाई पानी ख़त्म हो गया पानी, तो वो बोलते थे वो नीचे रखा हुआ है बाटला, खाली वहाँ पे रखो और भरा हुआ ले जाओ और लगा दो बोले वहाँ पर। तो ये बोलते थे कि भाई हम तो हाजी है, हम तो पैसे दिए हुए हैं। उन्होंने बोले पैसे दिए हुए हैं नहीं दिए हुए हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है, पानी पीने का वहाँ पे बाटला रखा हुआ है, नहीं तो रख बाटला और चल निकल यहाँ से। अब बम्बई के लोग थे हमारे पास साथ में। अब बम्बई वाले कैसे रहते, ए भाई तेरे को बोल रहा ना मैं, अरे समझ में नहीं आ रहा क्या यार, तेरा मैनेजर किधर है रे, ए मैनेजर देख रहे उधर है क्या मैनेजर। अब वो मैनेजर के पास काउंटर पे जाके, ए मैनेजर, अरे तेरे लोग सुन नहीं रहे हैं यार, बोलना ज़रा इनको। अब वो मैनेजर जो है बोले भाई मैं नहीं बोलता हूँ इनको, क्योंकि वो भी बांग्लादेशी था, मैं किसी को बोलता नहीं। बोले वो पानी बाटला जो है 11वें 12वें फ्लोर पे ले जा रहे नहीं ले जा रहे, वो मेरा काम ही नहीं है। और वो मालिक से ज़्यादा जो उनका यानी जो उनका बैठने का स्टाइल और अंदाज़, और खाना खाने को वो वहीं आते थे जहाँ पे हम लोगों का खाना बनता था किचन में, वो लोग वहीं पे खाने के लिए भी आते थे। अब एक दिन मुझे खाने के लिए लेट हुआ तो वो भी खड़ा हुआ था, एक जो नीचे जिसको बार बार पानी के बाटले के लिए एक साहब बोल रहे थे, उसने खाना वाना लिया, हम दोनों साथ में ही बैठे खाने के लिए। तो मैंने उसको बोला, मैं बोला यार एक बात बोलूँ, मैं बुरा मत मानना, तुम लोग हमारे साथ खाने वाने में सब में शरीक है, लेकिन ये पानी का जो बाटला है इसके लिए तुम लोग, बोले खाने का तुम एहसान नहीं कर रहे हमारे ऊपर, ये पहले से एग्रीमेंट में होता है कि तुम लोग अगर होटल में रुक रहे हो और खाना पका रहे हो तो हम खाना खाएंगे तुम्हारे साथ में। दूसरी चीज़, ये जो तुम बोल रहे हैं ना बाटले का, कि लोग इतनी मिन्नत करते, समाजत करते, फिर भी बाटला क्यों नहीं, बोले देखो उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है, अभी तुम लोगों से पहले यहाँ पे फ्रांस के हाजी थे। वो हाजी जब थे ना, तो ऐसा बाटला अगर समझो वहाँ ले जा के लगा दिए तो वो 10 रियाल 15 रियाल जो है वो हम लोगों को हदिया देते थे, गिफ्ट में देते थे। अब तो इंडिया वाले जब आए ना, बोले इनको पता ही नहीं है टिप देना कैसा होता है, किसी को गिफ्ट देना कैसा, कुछ चीज़ मालूम ही नहीं है इनको। ये खुद भूखे नंगे रहते, ये खुद हमको बोलते, बोले अरे यार होटल के रूम के अंदर बाटली नहीं है, एक आधी बाल्टी होंगी तो दो। अब
हमारे पास वो जो पुराने हाजी जो गए हुए होते हैं ना, फ्रांस वाले, ये वो, उनकी एक एक डजन डजन भर के बाल्टियाँ होते हैं। तो अब हमने इनको यूज़ करने के लिए दिए, तो वो बाल्टियाँ भी अपने घरों को लेके चले जाते बोले। तो ये जो हरकतें हैं ना, 2-2 रुपये के लिए, 2-2 रियाल के लिए, कंजूस बखील एक नंबर के, इसके लिए बोले हम वो फ्लोर के ऊपर ले जाके जो है ना, वो पानी के बाल्टे नहीं, जाओ तुम्हारा देखो। हमारा मैनेजर भी, उसको भी मालूम है कि भाई अब ये सब इंडिया वाले आए हुए हैं, इसके लिए वो भी टेंशन नहीं लेता बोले। तो क्या होता है ना, ये जो हमारी वहाँ से बाल्टी के अंदर पूरे पेप्सी कोका कोला के डब्बे जो जमा करके रखे हुए हैं वो लेकर आ रहे हैं। अब मुझे आप बताओ यार, कौन सी अक्लमंदी की चीज़ है ये? अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए ये कोई जुल्म नहीं है, ये रूल्स रेगुलेशंस है, हम उसको फॉलो करें। और जो आने वाले हाजी है, देखो जिस चीज़ की परमिशन है बिल्कुल हम लेकर आए, और जिसकी नहीं है तो फिर क्या होगा, एयरपोर्ट के ऊपर पकड़े गए तो ज़बरदस्ती जो है बदनामी हो रही है। भाई कहाँ से आ रहे थे, हज से आ रहे थे, उनको रोक दिया गया, उनके सामान को चेक किया गया। तो अल्लाह ताला ये तमाम बातों से हमारी हिफाजत फरमाएं और हम तमाम को रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से काम करने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।